Hello student, welcome to RD Study Time. Today we will start a exercise 3.3 और इस एक्सरसाइज का आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज। डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज का यूज करके आपने ये जो स्टेटमेंट गिवन है इनको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट, इसमें है AD इक्वल टू, ये जो साइड AD है ये किसके इक्वल होगा? तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो आप देखेंगे AD साइड जो होगी इक्वल होगी साइड BC के। AD साइड इक्वल होगी साइड BC के। रिजल्ट लिख लीजिए, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है एंगल DCB। एंगल DCB मींस ये एंगल जो बीच में होता है ना, ये DCC, ये वाला ये एंगल होता है ना बी। जैसे इसमें देखिए DAB, तो ये बीच वाला एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल DCB, एंगल DCB यानी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा। तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, यानी एंगल ए के, यानी DAB के। तो एंगल DCB इक्वल होगा एंगल DAB के। ठीक है, रिजल्ट लिख लीजिएगा, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखते हैं थर्ड पार्ट, OC इज इक्वल टू। अब ये OC जो है ये देखिए ये किसके इक्वल होगा? तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डायगोनल DB डायगोनल AC को इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देगा, यानी OC इक्वल होगा OA के। OC इक्वल होगा OA के। रीजन लिख लीजिएगा, रीजन क्या है? डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल of a parallelogram bisect each other। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब देखते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? तो देखते हैं यहां पे एंगल DAB, तो देखते हैं एंगल DAB मींस ये एंगल प्लस एंगल CDA मींस ये एंगल, इनका जो सम है कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं इनका सम होगा 180 डिग्री। रीजन क्या है? ये है एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो होता है सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री। ठीक है, रीजन लिख लीजिएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। एडजेसेंट एंगल in a parallelogram
आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। हमें पैरेललोग्राम गिवन है और उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखते हैं पार्ट फर्स्ट। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए इस पैरेललोग्राम में ये जो एंगल है 100 डिग्री और ये एक्स, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। और हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो होता है सप्लीमेंट्री, मींस 180 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल एक्स प्लस 100 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री। रीजन लिख लीजिएगा, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 100 डिग्री लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे माइनस 100 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आप देखेंगे 180 डिग्री में से 100 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 180 डिग्री में से 100 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका बचेगा 80 डिग्री। तो x की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। तो चलिए y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखेंगे ये 100 डिग्री और ये y, ये क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। और हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, ये इक्वल होंगे, यानी y इक्वल टू होगा 100 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है z की वैल्यू। तो आप देखेंगे एंगल x और एंगल z क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल। तो एंगल x इक्वल होगा एंगल z के, और एंगल x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? 80 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल x की वैल्यू हमने 80 डिग्री फाइंड की थी, तो z की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 80 डिग्री। z इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। रीजन लिख लीजिएगा, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। अब देखते हैं पार्ट सेकंड। हमें ये पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए ये एंगल एक्स और ये एंगल 50 डिग्री, ये कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। तो इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री। तो आप देखेंगे x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 3, 130 डिग्री। तो चलिए x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। अब हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए x और y, ये देखिए पैरेललोग्राम में x और y क्या है? अपोजिट एंगल है। तो y इक्वल टू होगा x के, और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 130 डिग्री। ठीक है, और y इक्वल टू x क्यों होगा? रीजन लिख लीजिएगा, ये है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं z की वैल्यू। तो देखिए z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस तरह से चल सकते हैं, ये जो y एंगल है और ये जो z एंगल है, ये क्या है? ये है आपके पास अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। ये देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। पैरेललोग्राम की ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये देखिए, और ये पैरेलल लाइन है, और ये क्या है आपके पास, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। और आप देखेंगे ये एंगल Y और ये एंगल Z, ये देखें, ठीक है। तो आप देखते हैं ये जो अपोजिट एंगल दिख रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो आप देखेंगे Y और Z इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल Y और एंगल Z क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल Z जो होगा इक्वल होगा एंगल Y के, और एंगल Y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 130 डिग्री, ठीक है। रीजन लिख लीजिएगा, अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए होंगे इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से आप Z की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से भी चल सकते हैं। ये देखिए, ये 50 डिग्री और ये एंगल जिसको हम लेट कर लेते हैं एंगल 1, ये क्या होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये एंगल 1 50 डिग्री होगा। अब यहां से देखिएगा, इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो 50 डिग्री प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से भी आप लोग एंगल Z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंगल Z इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री यानी 130 डिग्री, ठीक है। तो Z की वैल्यू आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड। तो ये देखिए, एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस पार्ट थर्ड में आप देखेंगे ये 90 डिग्री गिवन है, यहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि ये दो जो डायगोनल गिवन है, ये डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रही है, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आपस में इस तरह से, तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो आप देखेंगे एंगल x इक्वल टू होगा 90 डिग्री। रीजन लिख लीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये ट्रायंगल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इसमें चलेंगे हम लोग। चलिए हम इसे यहां इसको ले लेते हैं O, ये A B, ये जो ट्रायंगल है AOB, इसमें चलेंगे। ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये एंगल अभी हमने फाइंड कर लिया है x इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग एंगल y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसका यूज करेंगे तो एंगल x प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का हम लोग यहां यूज करेंगे। इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। यहां से ये देखिए, x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 120 डिग्री को लेफ्ट से राइट में ले जाएं तो देखिए y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी 60 डिग्री। चलिए y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। अब हमें फाइंड करना है z की वैल्यू। अब देखिएगा, अब z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो z और एंगल y इक्वल होंगे, क्योंकि ये है
अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये देखिए पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल, इसलिए होंगे इक्वल। तो जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए जेड इक्वल टू होगा वाई के, और वाई की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो जेड इक्वल टू वाई होगा क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो जेड की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं यहां पे 60 डिग्री। तो आप देखेंगे एक्स की वैल्यू हमने 90 डिग्री फाइंड कर ली थी, वाई की वैल्यू 60 डिग्री और जेड की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 में इस पैरेललोग्राम का एंगल वाई और 80 डिग्री अपोजिट एंगल है। ये देखिए एंगल वाई और एंगल 80 डिग्री अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, और हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप देखेंगे y इक्वल टू होगा 80 डिग्री। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए एंगल y हमें फाइंड हो गया है। अब आप देखेंगे एंगल x और 80 डिग्री, ये क्या है, ये है आपके पास एडजेसेंट एंगल। ठीक है, और हम जानते हैं पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आप देखेंगे एंगल x प्लस 80 डिग्री का सम जो होगा, यानी एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उससे पहले आप यहां रीजन लिख लीजिएगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 80 डिग्री लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे माइनस 80 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री में से 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 100 डिग्री, और आप देखेंगे x की वैल्यू भी हमें फाइंड हो चुकी है। अब देखिए अब हम फाइंड करेंगे z की वैल्यू। तो देखिए अब एंगल z फाइंड करने के लिए आप देखेंगे ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है और पैरेलल भी होंगी ये दोनों। ये देखें, तो मैं इसको अलग से दिखा देता हूं। ये देखिए पैरेललोग्राम की जो ये अपोजिट साइड है, जो ये पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये देख रहे हैं आप लोग, ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली, ये वाली। अब जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे आप देखेंगे जेड, एंगल जेड, और ये है आपके पास 80 डिग्री। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी आप देखेंगे एंगल जेड इक्वल टू होगा 80 डिग्री। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए इक्वल होंगे एंगल जेड और 80 डिग्री। तो इस तरह से हमने एक्स की वैल्यू, वाई और जेड एंगल भी फाइंड कर लिए हैं। अब देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में आप देखेंगे सबसे पहले इस पैरेललोग्राम का एंगल वाई और 112 डिग्री। ये देखिए अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल है इस वजह से ये होंगे एक दूसरे के इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो y एंगल हमें फाइंड हो चुका है। अब हम फाइंड करेंगे x एंगल। तो एंगल x को फाइंड करने के लिए आप देखेंगे ये ट्रायंगल जो देख रहे हैं ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में हमें
y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, y एंगल है 112 डिग्री, ये एंगल हो गया है 112 डिग्री, 40 डिग्री हमें फाइंड है, x एंगल हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आप देखेंगे एंगल x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां से हमें x फाइंड हो जाएगा, x 112 प्लस 40 ये हो जाएगा 152 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से x इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री, 152 को लेफ्ट से राइट में ले जाइए, तो x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 28 डिग्री, तो आप देखेंगे x की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई है। ठीक है, तो x इक्वल टू हमें फाइंड हो गया है 28 डिग्री। अब हम एंगल z फाइंड कर लेंगे। z फाइंड करने के लिए आप देखिए ये जो पैरेललोग्राम है इसकी ये जो अपोजिट साइड देख रहे हैं आप लोग, ये AC वाली और ये वाली, मैं इसको अलग से दिखा देता हूं। ये देखें, ये क्या होंगी, पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है पैरेललोग्राम की। अब आप देखेंगे ये जो BC लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये वाली, ठीक है, BC वाली, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में और एक ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे साइड में, ये देख रहे हैं आप लोग, अपोजिट साइड में जो ये एंगल बनते हैं इसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये देखेंगे ये है x और ये है z, तो x और z क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल। तो आप देखेंगे एंगल z इक्वल टू होगा एंगल x। ठीक है, और x इक्वल टू में फाइंड हो चुका है 28 डिग्री। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से z इक्वल टू हमें फाइंड हो गया है 28 डिग्री। तो इस तरह से x, y और z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इस प्रकार के एंगलों को समझने के लिए आप एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और वैसे भी आप लोगों ने इसे क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।